अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन। लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए इनमें से कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है। जब आपके पास तादाद ज़्यादा होती है तो फिर आप इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा मेथड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड उसके लिए लेक्चर मेथड होगा। लेक्चर मेथड जो है ये लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस इज़। हायर क्लासेस के लिए जो यूज़फुल मेथड है वो कौन सा है, लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड जो है ये सबसे जो है वो हायर मेथड है, हायर लेवल क्लासेस के लिए जो है सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है लेक्चर मेथड। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज़। लेसन प्लानिंग का पहला कंपोनेंट कौन सा है, ऑब्जेक्टिव्स। लेसन प्लान में हम सबसे पहले जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करते हैं कि हमारे लेसन के कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे। 132 क्वेश्चन है, द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री स्कूल साइंस इन पाकिस्तान इज़ एक्टिविटी मेथड। द टीचिंग मेथड जो कि पाकिस्तान में एलिमेंट्री स्कूल साइंस के लिए रिकमेंड किया गया है वो है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड। एक्टिविटी मेथड भी इसको कहते हैं। तो 133 क्वेश्चन है, इट इज़ अ लर्निंग लॉग ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। स्टूडेंट्स की अचीवमेंट का लर्निंग लॉग है, ये पोर्टफोलियो कहलाता है। बच्चे का लॉग बना के उसमें उसकी जो सारी कारकर्दगी है उसको रखा जाता है, तो उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। 134 क्वेश्चन है, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू शो। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है, मानी है टू शो, दिखाना। हर्बर्ट मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग। हर्बर्ट मेथड फॉर लेसन प्लानिंग हैज़ स्टेप्स 5। हर्बर्ट मॉडल लेसन प्लानिंग के हर्बल मॉडल का जो स्टेप्स हैं वो 5 हैं। नेक्स्ट है, डिस्कवरी मेथड इज़ एडवांस्ड मेथड ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड और इंक्वायरी मेथड। तो बोथ ए एंड बी, ह्यूरिस्टिक एंड इंक्वायरी मेथड बोथ जो हैं ये इन्हीं की एडवांस्ड जो है वो फॉर्म है डिस्कवरी मेथड। नेक्स्ट है हमारा 137 क्वेश्चन, द स्टेप्स टू बी टेकन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आर 5। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो स्टेप्स हैं वो 5 हैं। मेथड बेस्ड ऑन डेवीज फिलॉसफी इज़ प्रोजेक्ट मेथड। डेवी के फिलॉसफी पर जो बेस करता है वो मेथड जो है वो प्रोजेक्ट मेथड है। नेक्स्ट है, हु सेज दैट प्रोजेक्ट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। किसने कहा कि प्रोजेक्ट जो है ये पर्पसफुल एक्टिविटी है, बामकसद एक्टिविटी है। तो इसका करेक्ट आंसर किलपैट्रिक, डी, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने ये कहा कि प्रोजेक्ट जो है ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। 140 क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इनमें से प्रोजेक्ट मेथड का स्टेप जो नहीं है, तो एनालिसिस जो है ये प्रोजेक्ट मेथड का स्टेप नहीं है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन जो है ये प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स हैं, जबकि एनालिसिस जो है ये प्रोजेक्ट मेथड का स्टेप नहीं है। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय B.F. स्किनर। प्रोग्राम्ड लर्निंग किसने पेश की, B.F. स्किनर ने।
प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है ये B.F. स्किनर ने पेश की। पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। सी, पोर्टफोलियो जो है ये स्टूडेंट वर्क की कलेक्शन होती है। इन प्रोग्राम्ड लर्निंग टेक्स प्लेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। प्रोग्राम्ड लर्निंग में लर्निंग जो है उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, उसके लिए कंडीशंस को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन हमारा। टीचिंग मेथड बेस्ड अपॉन द assumption of Herbert Spencer that the learner should be told as little as possible is heuristic method। टीचिंग मेथड जिसकी बुनियाद जो है वो assumption of Herbert Spencer पे है दैट द लर्नर शुड बी टोल्ड एज लिटल एज पॉसिबल, कि लर्नर को जितना मुमकिन हो सके कम से कम जो है वो पढ़ाना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट पढ़ाना चाहिए। तो ये ह्यूरिस्टिक्स मेथड इसको कहते हैं, ह्यूरिस्टिक्स मेथड। नेक्स्ट हमारा 145 क्वेश्चन है। An overall procedure which is adopted by a teacher to achieve certain goals is strategy। ओवरऑल प्रोसीजर विच इज़ अडॉप्टेड बाई अ टीचर, जिससे टीचर अडॉप्ट करता है टू अचीव सर्टेन गोल्स, मुख्तलिफ गोल्स जो हैं वो अचीव करने के लिए, तो उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं, उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। और स्ट्रेटजी जो है ये सबसे वास्ट जो है वो उसका मतलब रखती है। Selection of different media for different students is done in individualized instruction। Selection of different media, मुख्तलिफ मीडिया की सिलेक्शन for different students के लिए is done in individualized instruction। individualized instructions में की जाती है। नेक्स्ट है 147। अ रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एक्ट until attainment of desired level of skill to do the act correctly is। रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एक्ट until उस वक्त तक काम करती है जब तक अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्किल, कि जो स्किल का डिज़ायर्ड लेवल है उस हासिल ना हो जाए, उस वक्त तक रिपीटेड परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एक्ट करती है। तो ये कौन से मेथड में है? ये ड्रिल मेथड में है। तो ड्रिल मेथड इसका करेक्ट आंसर है। 148 क्वेश्चन है हमारा। अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल ग्रुप assembles to communicate with each other using speaking, listening and non-verbal processes in order to achieve instructional objectives is discussion method। A process in which a small group assembles, वो प्रोसेस जिसमें एक छोटा ग्रुप बनाया जाता है, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, यूजिंग स्पीकिंग, लिसनिंग एंड नॉन वर्बल प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो उसको हम डिस्कशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग डिस्कशन मेथड टीचर अनाउंसेस अ टॉपिक। डिस्कशन मेथड के दौरान टीचर जो है वो टॉपिक अनाउंस करता है। नेक्स्ट है हमारा द सरफेस कैटेगरी इन सोलो टेक्सानोमी कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। सरफेस कैटेगरी जो है सोलो टेक्सानोमी में 2 स्टेजेस पर मुश्तमिल है।
The surface category in solo taxonomy consists of relational and extended abstract. सोलो टेक्सानोमी के सरफेस कैटेगरी में जो है वो रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट शामिल हैं। 152 क्वेश्चन है, द डीप कैटेगरी इन सोलो टेक्सानोमी कंसिस्ट ऑफ यूनिस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल। डीप कैटेगरी सोलो टेक्सानोमी की जो है इसमें यूनिस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल शामिल हैं। सिंथेसिस रिक्वायर्स फार्मूलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल। सिंथेसिस जो है वो न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाना जो है उसको फार्मूलेट करना रिक्वायर होता है। 154 है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश इनटू उर्दू। स्टूडेंट्स इंग्लिश पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाएंगे। दिस ऑब्जेक्टिव फिट्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कौन सी कॉग्निटिव डोमेन में आता है ये? कंप्रीहेंसिव। तो कंप्रीहेंशन भी इसको बोलते हैं। तो कंप्रीहेंशन जो है उसमें उस स्टेज में ये आता है। 155 क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम सब्जेक्ट इन डिटेल बाय मोर देन वन टीचर अ नैरो एंड स्पेसिफिक स्किल। माइक्रो टीचिंग अ नैरो एंड स्पेसिफिक स्किल सिखाने के लिए टीचिंग टेक्निक है, इसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने 155 क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।